नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत खास दिन है। आज देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती भी है और आज के दिन को शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता था कि एनएसयूआई अपना एक अभियान, राष्ट्रीय व्यापी अभियान शुरू करे और वो आज अभियान शुरू करने के लिए आपके बीच में है। और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी से कि सबसे पहले, और सभी साथियों से कि सबसे पहले वो पोस्टर के द्वारा इसको अभियान को लॉन्च करें, उसके बाद वो अपनी बात कहेंगे। पोस्टर के लिए ये पकड़ो, एक सेकंड। नीरज कुंदन जी अपनी बात कहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी हमारे सम्मानित मीडियागणों जी का स्वागत करना चाहूँगा आज के हमारे इस प्रेस वार्ता में। हमारे बीच में एआईसीसी सेक्रेटरी विनीत जी जो हमारे मीडिया के इंचार्ज हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे बीच में एनएसयूआई के सारे साथीगण, जैसे कि आप लोगों ने अभी हमारा पोस्टर देखा और हमारे बड़े भाई साहब विनीत जी ने भी एक बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आज से अच्छा दिन कोई, आज के दिन को हम शिक्षा दिवस के रूप में भी जो है वो माना जाता है। तो आज के ही दिन जो हमारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो एनएसयूआई ने आज यहाँ पे दिल्ली से लॉन्च किया है, जो पूरे देश भर में हम जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है हम कार्यक्रम करेंगे। इसमें हम जो है छात्रों के बीच में जाएंगे, डिफरेंट तरीके के कार्यक्रम रहेंगे, वो चाहे स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम्स रहेंगे, उसमें हमारा सिग्नेचर कैंपेन्स इसमें हमारे इंक्लूडेड हैं। और लास्ट में हम जो है हर एक प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार जहां पर है वहां पे घेराव करेंगे सरकार का, और अंत में इस कार्यक्रम का जो समापन जो है वो जो दिल्ली में गूंगी बहरी सरकार जो यहाँ पे सोई हुई है, प्रधानमंत्री जी जिसको लीड कर रहे हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे जो है प्रदर्शन करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम का नाम शिक्षा बचाओ देश बचाओ है, जो आप लोगों ने पोस्टर में बड़े अच्छे तरीके से देखा भी होगा। और इसमें 5 मुख्य मुद्दे जो हैं वो हमने इस कार्यक्रम में रखे हैं। और जो मुद्दे छात्रों के मुद्दे हैं आज के इस दौर पे, जो सबसे पहला मुद्दा है वो जिस तरीके से शिक्षा और सरकारी जो उपकरण है उनका निजीकरण जो ये सरकार कर रही है। आप लोग देख रहे हैं कि निजीकरण करने से आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 60-70 सालों में जिन संसाधनों को बड़ी मेहनत से बनाया था, और ना केवल कांग्रेस पार्टी ने, इस देश के एक एक व्यक्ति ने बनाया था, उसमें हर एक व्यक्ति का योगदान था उन सरकारी संसाधनों को बनाने में। आज भाजपा की सरकार जो है वो उन्हें बेचने का काम कर रही है, और उनके बिकते ही सबसे पहला अगर असर वो किसी को पड़ेगा तो वो छात्रों को पड़ेगा। क्योंकि जब छात्र, जो आज रेलवेज को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से एयर इंडिया को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो आप छात्रों से जो है उनका जो सरकारी संसाधनों में जो एक नौकरी करने के उनकी एक अवसर था, आप उनको छीन रहे हैं, आप नौकरियों को अस्थायी कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, तीर कहीं और है, निशाना कहीं और है। इनका प्रहार जो है वो SC, ST, OBC जो छात्र हैं हमारे, जिनको संविधान ने हक दिया आरक्षण का, ये कहीं ना कहीं हमारे उन छात्रों के ऊपर आरक्षण पे जो है वो प्रहार है। तो ये हमारा मुख्य मुद्दा है। दूसरा मुख्य मुद्दा हमारा है नई शिक्षा नीति, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी।
हमारा यह मानना है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले लाई कब गई, ये हम और आप सब ये जानते हैं। ये तब लाई गई जब मैं और आप, हम लोग मूल सुविधाओं के लिए दरबदर हो रहे थे। वो मूल सुविधाएं चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, वो मूल सुविधाएं चाहे कहीं पर दवाई हो, कहीं पर हॉस्पिटल में हमें एडमिशन मिल जाए। जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, जब सारे सरकारी संसाधन, सारे हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद पड़े थे, बिना किसी चर्चा से, आप छोड़िए ना केवल छात्रों से चर्चा की गई, ना कहीं पे राज्यसभा में लोकसभा में चर्चा की गई, और मैं कहूंगा कि चोरों की तरह जिस तरीके से चोर जो है रात के अंधेरे में आके चोरी करता है, उस तरीके से चोरों की तरह पिछले दरवाजे से इस नई शिक्षा नीति को लाया गया। इस नई शिक्षा नीति का हम विरोध करते हैं, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देख रहे हैं कि कॉलेजेस खुलने लगे हैं। ये जिस समय इन्होंने ये नई शिक्षा नीति लाई, एनएसयूआई तो उस दिन से इसका विरोध कर रही है, परंतु अब कॉलेज खुलने लगे हैं तो हम छात्रों के बीच में ये नई शिक्षा नीति भी लेकर जाएंगे, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति जो इन्होंने लाई है उससे सीधा सीधा इन्होंने निजीकरण को फिर से बढ़ावा दिया है। और इस नई शिक्षा नीति के तहत मैं कहूंगा कि जो किसान और गरीब घर का बेटा है, उसके लिए शिक्षा लेना जो है वो असंभव हो जाएगा। तीसरा, आप लोग ने देखा होगा कि जब से इनकी सरकार आई है, इन्होंने घोटालों में एक पीएचडी सी कर ली है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, वो चाहे नीट का एग्जाम हो, हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से घोटाले जो हैं इनकी सरकारों में आने में जो है वो बड़े हैं। यह हमारा तीसरा मुख्य मुद्दा है। चौथा मुख्य मुद्दा हमारा इस कार्यक्रम को लेकर है कि हम लोग चाहते हैं कि जब 2 साल हम लोग कोरोना से लड़ते रहे, हमारे कॉलेजेस और हमारे कैंपसेस बंद रहे, सब कुछ बंद रहा, तो कई एग्जाम्स छात्रों के हुए नहीं, और कई अगर हुए भी तो क्योंकि उस छात्र के घर पे कोई बीमार था या वो खुद बीमार था, तो वो परीक्षा अगर नहीं दे पाया तो कम से कम 2 साल का जो एज क्राइटेरिया में छूट है, वो चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो, उनमें छात्रों को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम छात्रों की या किसी भी युवा साथी की कोई गलती नहीं थी कि कोरोना आ गया। आज जिसकी जो यूपीएससी उस समय नहीं दे पाया क्योंकि कोरोना था 2 सालों में, उनकी एज लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुकी है। तो सरकार को इसके ऊपर जो है वो सोचना चाहिए, और इसमें मिनिमम 2 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो देना चाहिए। ये एनएसयूआई की हमारी चौथी मांग है। और 5वीं तो हम सबको पता है कि 2-2 करोड़ रोजगार देने का वादा जो है इस सरकार ने किया था, क्योंकि हम छात्र संगठन हैं, हम सभी पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हमारी अपेक्षा रहती है कि हमें कहीं ना कहीं रोजगार मिले। और जिस तरीके से जब से ये सरकार आई है, 2-2 करोड़ रोजगार देना बड़ी दूर की बात रही। अनप्लान तरीके से इनका जीएसटी, अनप्लान तरीके से इनकी डीमोनेटाइजेशन जैसी जो स्कीम्स लाई है, करोड़ों रोजगार देने का रोजगार छीनने का काम इस वर्तमान की सरकार ने जो है वो किया है। और ये मेरी कोई घर की रिपोर्ट नहीं है, ये इन्हीं की सरकारी रिपोर्ट है कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो वो आज है। और लास्ट हमारा जो इशू है वो है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से फेलोशिप और स्कॉलरशिप जो है वो उसमें भारी गिरावट जो है इस सरकार के समय में आई है। निजीकरण को इन्होंने जो है बढ़ावा दिया है। मैं कहूंगा कि 2014 में ही चाहे आईआईटीज हो, एमटेक हो, जो हमारे सरकारी संसाधन थे, जो सरकारों ने इस लहज से बनाए थे कि वहां पे किसान का बेटा पढ़ पाए, वहां गरीब का बेटा पढ़ पाए, ऐसे इंस्टीट्यूशन की फीस जो है वो 4 गुना बढ़ाई गई। और एक
आम इंसान के लिए शिक्षा लेना जो है वो असंभव सा जो है इस सरकार ने कर दिया है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आने वाले समय में एनएसयूआई पूरे देश भर में मुहिम खड़ी करेगी और हमारा यह प्रयास रहेगा कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो सत्ता के नशे में बिल्कुल चूर हो चुकी है, जो हमारे मुद्दों को मुद्दा तक समझने में एक चर्चा तक नहीं कर रही, इनकी नींद को तोड़ने का काम जो है वो एनएसयूआई करेगी। इसी को लेते हुए आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और शिक्षा बचाओ देश बचाओ, ये हमारा कार्यक्रम का नाम भी जो आप सोच रहे हैं कि क्योंकि शिक्षा बचेगी तो ही हमारे छात्र बचेंगे, युवा बचेंगे, तो ही हमारा देश बच पाएगा। तो हमारा ये प्रण है कि हम इस अहंकारी सरकार से लड़ेंगे और इस देश में शिक्षा बचाने का काम जो है वो करेंगे। धन्यवाद। सर, ये जो हमारा कार्यक्रम है ये हर एक स्टेट वाइज चलेगा। तो ये लगभग हमारा ये टारगेट है कि 2 महीने तक जो है हम पूरे प्रदेशों में इसके सारे कार्यक्रम जो है वो करेंगे। और इसका जो लास्ट में जो हमारा कार्यक्रम कंक्लूड होगा वो हम इसको दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन के तौर पे जो है वो करेंगे। देखिए, ऑलरेडी मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं कि उन संगठन के साथ हम टच में, हमारा उनके साथ जो है बिल्कुल तालमेल है। और ये मुद्दा भी जो मैंने आपको बताया, ये निकलकर, ये मुद्दा भी वहीं से निकल कर आया है। कांग्रेस पार्टी हो, एनएसयूआई हो, हम उनके मुद्दे के साथ है और उस मुद्दे को अच्छे तरीके से केंद्रीय पटल में हम रखेंगे। इसी के लिए हमने ये कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया है। Thank you very much. Thank you all. थैंक यू।